नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी, अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लीगल प्रोविजन समझ रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियमों को समझाया था और अनुबंध करने के पक्षकारों की क्षमता को समझ रहे थे कि अनुबंध करने के लिए कौन कौन से योग्य व्यक्ति हैं और जो अयोग्य व्यक्ति हमने माना है या जो व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते हैं उनके द्वारा जब अनुबंध के संदर्भ में कुछ अनुबंध किए जाते हैं या वो कोई ठहराव करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है तो उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर या पिछली क्लास के अंदर अवयस्क के संदर्भ में कुछ समझा था। तो हम एक बार पुनः उस बात को थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि अवयस्क एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है उसे हम अवयस्क कहते हैं और उसके से किया गया उस व्यक्ति के साथ किया गया कैसा भी ठहराव हो पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। उसके संदर्भ में हमने कुछ पॉइंट्स को अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हमारे पास दो ऐसे दूसरे पॉइंट भी हैं जिन पर हमको थोड़ा सा बात करनी होगी। जहां सबसे पहला आता है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, साउंड माइंड पर्सन। देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट उसी पर्सन के साथ कर सकते हो जो साउंड माइंड है, स्वस्थ मस्तिष्क का है। देखिए, प्रश्न आता है हमारे सामने कि स्वस्थ मस्तिष्क किसको कहेंगे, साउंड माइंड किसको कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो सोच समझने की क्षमता रखता है, जो सोच विचार कर सकता है, अपना हित अहित जानता है। कोई ऐसा काम जिसको करने से उसे ये पता हो कि ये करने से मेरा नुकसान होगा या मेरा फायदा होगा, उसे हम बोलते हैं साउंड माइंड पर्सन। जो व्यक्ति अपना हित जानता है, जो व्यक्ति सोच विचार कर सकता है, उसी को हम स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति कहते हैं। और अनुबंध उसी व्यक्ति के साथ किया जाएगा जो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, जिसका माइंड सही वर्क नहीं कर रहा है, जिसको हम अनसाउंड माइंड पर्सन कहते हैं। उनके साथ में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। अब अनसाउंड माइंड पर्सन कौन कौन हमारे पास हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पागल। शब्द अच्छा है, पागल, पैदाइशी या जन्मजात मूर्ख, शराबी, बेशुद्ध व्यक्ति। ये कुछ ऐसे पर्सन है जिनका माइंड प्रॉपरली काम नहीं करता है। लेकिन एक कंडीशन हमारे सामने ये भी है कि इनके साथ में यदि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड होता है। आवश्यक यानी जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए कोई जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है, जिनके बिना एक व्यक्ति नहीं जी पाता है, उनसे रिलेटेड यदि कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस प्रकार एक समय में उसको वैध मानते हैं। तो हमारे पास पॉइंट यही है कि इस प्रकार के जो इस टाइप के व्यक्ति है जिनका मेंटली डिस्टर्ब चलते हैं, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, उनके साथ आप किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक आता है राजनीय में कानून द्वारा अयोग्य घोषित। कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको कानून ने अयोग्य घोषित कर दिया, उसके साथ सामान्य व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग एक सामान्य पर्सन है, आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिनको कानून अयोग्य घोषित कर चुका है, जो नॉर्मल पर्सन की तरह दूसरे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध या किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करते हैं। वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको कानून ने अयोग्य घोषित किया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जिनको कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया, अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है विदेशी शत्रु। देखिए, जो आपका विदेशी शत्रु जो अपने राष्ट्र के अलावा फॉरेन से कोई ऐसा पर्सन है जो अपने साथ में उसकी नीतियाँ अपने साथ सही नहीं है। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने चाइना का देखते हैं। सरकार ने चाइना की बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया है। कारण यही है कि सरकार या जो हम ये कह रहे हैं कि इंटरनली कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण हम उनके साथ में सही ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ से जो आतंकवाद है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आपका शत्रु हो या शत्रु राष्ट्र का निवासी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि शत्रु, विदेशी शत्रु एक राजनीति से अयोग्य घोषित होता है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रपति। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देश के सर्वोच्च व्यक्ति है वो, उनके साथ में हम सामान्य व्यक्तियों की तरह हम कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राजदूत। राजदूत का मतलब होता है जो एम्बेसी जिसको कहते हैं, अलग अलग देशों में अपना एक राजदूत बैठाया जाता है। तो हम किसी भी देश के राजदूत के साथ में एक सामान्य व्यक्ति की तरह कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। एक आता है आपके पास में बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब जो एक लॉयर होता है,
देखिए अलग अलग वकालत में अलग अलग डिग्रियां होती है, जिसने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करी उसके साथ में हम नहीं करते हैं ये। विदेशी सम्राट, जैसे मान लीजिए विदेशी सम्राट का मतलब होता है कि जिस तरह से भारत का राष्ट्रपति है, हर देश में एक सर्वोच्च व्यक्ति होता है, तो हम किसी भी देश के सर्वोच्च व्यक्ति के साथ में अपना एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। एक आता है आपका कैदी, कैदी या अपराधी। देखो कैदी का मतलब वो होता है जिसने किसी कारण है या किसी जुर्म के अंतर्गत जेल में बंद है वो, तो जेल में बंद व्यक्ति के साथ में हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अपराधी यानी जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है, और वो यदि ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो जेल में बंद है उनके साथ में हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिवालिया। जिस व्यक्ति ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है उसके साथ भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। समामेलित कंपनी, कोई कंपनी आपकी बनी हुई है, कंपनी के साथ में भी एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है विदेशी शासक। जिस प्रकार से एक सम्राट होता है ठीक उसी प्रकार से एक शासक भी होता है, तो हम जनरली इन लोगों के साथ में लीगल एग्रीमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि पागल या अस्वस्थ मस्तिष्क, यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर लेता है और उसने कोर्ट में ये सिद्ध कर दिया है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तब वो एग्रीमेंट डायरेक्टली फेल माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। मतलब पागल को या अस्वस्थ मस्तिष्क को ये कोर्ट में प्रूफ करना होता है कि वास्तव में मैं पागल हूँ, मैं अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हूँ, तब जाके उसको इस प्रकार की छूट मिलती है। तो ये थे ऐसे कुछ पॉइंट जो एक अनुबंध करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अनुबंध कितना किया जाता है, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, हम अगली वीडियो के अंदर एक स्वतंत्र सहमति को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।